हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवयानी कुमरावत और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के हमारे सेकंड डे ऑफ चैलेंज इन विच वी हैव टेकन 10 डेज ऑफ एरे कोडिंग चैलेंज इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर देन 50 क्वेश्चंस। सो आज हम ये 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट मी क्लियर दैट व्हाई आई हैव चूज दीज 5 क्वेश्चन, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर इंटररिलेटेड। इट मीन्स कि इसमें जितने भी जो एक क्वेश्चंस का फ्लो है ना, वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे से। सो आई रिकमेंड यू कि आप कभी भी कोडिंग कर रहे हैं, आप कभी भी डीएसए की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई भी न्यू टॉपिक ले रहे हैं, तो आप को उसको एकदम बेसिक से लेकर के उसके सारे वेरिएशंस, उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो जिससे कि आपकी उस टॉपिक के ऊपर जो पकड़ है ना वो मजबूत बने और आपको अप्रोचेस ध्यान में आने लगे। जैसे जनरली बाइनरी सर्च है, सो व्हाट वी थिंक कि बाइनरी सर्च इज ओनली अ सर्चिंग टेक्निक, लेकिन ये बहुत सारी जगह लग सकता है। वैसे ही कोई भी एक जैसे रिवर्स है, तो रिवर्स ऑफ एरे इट जस्ट मीन्स कि हाँ, एरे को रिवर्स ऑर्डर मतलब एरे को इंटरचेंज करना, रिवर्स करना, लेकिन ये कहाँ कहाँ यूज हो जाएगा हमें भी नहीं पता होगा। सो लेट मी क्लियर कि आप वही चीजों को अच्छे से करें। ओके, सो लेट सी फर्स्ट, साइक्लिक रोटेशन बाय वन। सो ये क्या होता है हम इसे देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सो साइक्लिक रोटेशन क्या होता है? जनरली ये क्वेश्चन क्या है कि साइक्लिक रोटेशन बाय वन, तो आपको इसमें क्या करना है, जो पूरा सभी जो एरे का एलिमेंट्स है ना सारे, उसको वन से रोटेट कर देना। 1 2 3 4 5, तो इसको वन से जब हम रोटेट करेंगे तो क्या आएगा कि 5 आगे आ जाएगा। 1 2 3 3 एंड 4। सो यहाँ पे हमारे ये पुराने एलिमेंट्स थे, तो ये जो हमारा भी इनपुट होगा और उसका आउटपुट ये होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें अप्रोच क्या लगी है। तो इसमें अप्रोच जनरली हो क्या रहा है कि जो फोर्थ एलिमेंट है, मतलब वो लास्ट एलिमेंट आया, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अपनी एक जगह आ गया, ठीक है। और जो लास्ट एलिमेंट है वो कहाँ जा रहा है, वो जीरो पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो सेम है, अपने को कोडिंग में करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है ना, ये मिस नहीं हो जाए, तो इसके लिए पहले हम इसके लिए एक सेपरेट वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पे 5 को डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद सभी को एक एक से रोटेट करवा देंगे, कॉपी करवा देंगे। और जब हमारा फॉर लूप का इटरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को जीरोथ एलिमेंट पे डाल देंगे। तो लेट्स सी कि हाउ वी विल डू दिस थिंग। ओके, साइक्लिक रोटेट बाय वन। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या किया है हमने, कि सबसे पहले तो हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल में क्या करेंगे हम, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको डाल देंगे। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे जो कहाँ से होगा, वो लास्ट से होगा, इक्वल टू n-1, आई शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम जीरो एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं, एंड i-1 is। उसके बाद क्या करना है, ARR ऑफ आई में क्या डालना है, ARR ऑफ i-1 डालना है। और ARR ऑफ जीरो में हम क्या डाल देंगे, टेम्प डाल, ठीक है। अगेन आप देख लीजिए, हमने सेम चीज की है कि जो 5 है, जो लास्ट एलिमेंट है, उसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद लूप कहाँ से चलाया, यहीं से चलाया। उसका एक जो प्रीवियस एलिमेंट है उसको हम कॉपी करते गए, तो यहाँ तक हमें मिल जाएगा। तो लूप के बाद हमें क्या रिजल्ट आएंगे हमारे पास, लूप के बाद हमारे पास रिजल्ट होंगे 1 1 2 3 एंड 4। और जो हमारा 5 होगा वो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो क्या करेंगे कि जो जीरोथ एलिमेंट है वहां पे हमें 5 डालना है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 एंड 4। So this is how we can calculate the cyclic rotate by one. And now check it. Okay, perfect. Okay. So this is how we have done our coding, first coding question. ओके, सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो जो है प्रिंट एंड रिवर्स ऑर्डर। सो सबसे पहली बात तो आपको, जब भी आप कोडिंग क्वेश्चन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ना कॉन्शियस रहो कि वहां पे चीजें बोली क्या है, कि इफ आपको प्रिंट ही करवाना है या फिर एरे के जो एक्चुअल एलिमेंट है उनको चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या दिया है कि आपको 1 2 3 4
एंड 5 ये कह रहे हैं जिसको हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। लेकिन मेक श्योर जो एरे के एलिमेंट का कंटेंट है वो सेम रहे, कि यहाँ पे हम कभी रिवर्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये सिर्फ प्रिंट हो, बट जो एरे का एक्चुअल कंटेंट है वो चेंज नहीं हो। तो ये तो बहुत ही इजी है कि इफ वी नीड टू print in reverse order, so what we are going to do, we are going to change the flow of loop. So जैसे हम जनरली क्या करते हैं कि 0 to n लूप चलाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0n-1 to 0 तक लूप चलाएंगे। लेट्स कोड इट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, रिवर्स एन एरे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे रिवर्स करवाना है या फिर इसको एक्चुअली प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रिंट रिवर्स ऑफ इट। तो सिर्फ यहाँ पे हम प्रिंट भी करा सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन contains an integer donating the test cases t, okay, then each test case contain ओके। सो हमने ओके तो यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया है, तो उनका फर्स्ट लाइन जो है जो हमारा टेस्ट केस कंटेंट करेगी। सो वैसे हमने टी एज ए टेस्ट केस ले लिया है। उसके बाद हमें जो एरे का साइज एन है वो मिलेगा, एंड आफ्टर दैट एरे के एलिमेंट। और उसके बाद हम लोग कॉल करने वाले हैं प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर फंक्शन। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि कैसे होगा। तो जनरली कोई इशू नहीं है, आई इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ -1 कर देंगे। आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। और जनरली यहाँ पे हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करवाना हमें एलिमेंट्स को, ठीक है। लेकिन ये लूप खत्म होने के बाद इफ नेक्स्ट टेस्ट केस आ रहा है तो उसके लिए एक हमें लाइन चेंज करने की जरूरत है। तो हम ये चीज कर सकते हैं, इसको ऑप्शनल रखेंगे जैसे भी होगा। प्रिंट लाइन, ओके फाइन। तो इससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। लेट्स सी। परफेक्ट, रन इट। ओके सो यहाँ पे हमने प्रिंट एंड रिवर्स ऑर्डर फंक्शन कर चुके हैं, लेकिन इसको हम एक बार ही चेक करेंगे कि इफ वी वांट टू रिवर्स द एलिमेंट एक्चुअल एलिमेंट ऑफ द एरे, देन हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है ना, जो 5 साइज का है। ओके ओके तो हम हमारे यहाँ पे एक एरे है तो उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स एलिमेंट में हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 5 5 4 3 2 एंड 1। ओके सो यहाँ पे यू कैन थिंक वन थिंग कि जो 5 है वो उसकी पोजीशन चेंज करके कहाँ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। और 1 जो है उसकी पोजीशन चेंज करके लास्ट पे जा रहा है। उसके बाद 2 है उसकी पोजीशन चेंज करके सेकंड लास्ट पे आ रहा है। और जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड पे आ रहा है। और जो मिडिल एलिमेंट है हमारा एरे का वो मिडिल में ही है। तो यहाँ से एक अप्रोच समझ में आ रही है कि इफ यहाँ पे एक सेपरेटर लगाते हम लोग, और जो ये वाले एलिमेंट्स है, मतलब जो 5 है और जो 1 है, उनको हम स्वैप करा दे, फिर जो 2 है और 4 है उसको हम स्वैप करा दे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो एरे है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जैसे 1 एंड 5 को स्वैप कराएंगे, तो 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा एंड 1 रहेगा। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 यहाँ रहेगा एंड 1 सबसे लास्ट में रहेगा और उसके बाद में 4 आएगा। फिर सेकेंड आइटरेशन में हम क्या करेंगे, सेकेंड आइटरेशन में हम लोग जो 2 है और 4 है उसको हम लोग चेंज करेंगे, तो 5 वही रहेगा, 4 एक्सचेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा किससे, 2 से, और वैसे की वैसा हमारा रहेगा बाद में 1। तो दिस इज हाउ वी हैव
रिवर्स एरे, सो लेट्स कोड इट, इसे एक बारी चेक करते हैं कि कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंट एंड रिवर्स करवा रहे थे, तो सबसे पहले तो काम करते हैं कि प्रिंट एंड, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो हमारा प्रिंटिंग है वो तो सेम मैनर में हो, लेकिन हमारे जो एरे के कंटेंट है वो रिवर्स हो जाए, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो पहले तो हम एक प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं जो हमने हमारी फर्स्ट क्लास में देखा था, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई should be less than arr dot length I plus plus, और यहाँ पे हम लोग सिस्टम प्रिंट arr ऑफ आई, और एक प्रिंट एलन यहाँ से हम कॉल करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे करना, ठीक है। और जो हम यहाँ प्रिंट रिवर्स फंक्शन कॉल कर रहे थे ना, उसकी जगह एक हम रिवर्स फंक्शन बनाएंगे, रिवर्स, ठीक है। और रिवर्स फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, मेरी बैटरी लो, वेट मिनट। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो रिवर्स फंक्शन है क्या वो कुछ चीज रिटर्न करने वाला है, तो उसका आंसर है नो। हमारा जो रिवर्स फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या है, एरे की जो एक्चुअल कंटेंट है उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो इसीलिए हम उसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड ही रखेंगे, रिवर्स एंड। तो यहाँ पे अब जैसे हम यहाँ देख रहे थे कि हमें एक सेपरेटर बनाना है जो n-1 है, n डिवाइड बाई 2 है, जो मिडिल एलिमेंट रहेगा। और उसके बाद क्या करना है, जो i है, एक दो अ, अ, दो इंडेक्सेस को हमें मेंटेन करना है, एक तो i है और एक j है। तो j जो है लास्ट इंडेक्स को मेंटेन करेगा, और i है जो फर्स्ट इंडेक्स को मेंटेन करेगा। तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ठीक है, और j जो है हमारा arr डॉट लेंथ -1 के इक्वल होगा। यहाँ पे जो हमारा एरे की लेंथ है वो n होगी, तो arr डॉट लेंथ। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि वाइल i इज लेस देन j, लेस देन यस, तो इसको क्या करते जाओ और बस इसको स्वैप कराते जाओ इंटू, हाँ। तो यहाँ पे हमने स्वैप करा दिया है। तो रिवर्स फंक्शन कॉल करने के बाद हम यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन कॉल कर देंगे जो हमारे एरे को प्रिंट कर देगा। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। व्हाट्स द इशू। एक्चुअली यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ चुका है, क्योंकि हमने सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो आई को ना प्लस प्लस किया है ना जी को माइनस माइनस किया है, ठीक है। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो इस प्रकार से हमने हमारा जो एरे है उसको रिवर्स कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज यूज कर रहे हैं जो है स्वैपिंग। तो एक बार स्वैपिंग को भी देख लेते हैं कि स्वैपिंग होता क्या है। देखते हैं। स्वैपिंग, स्वैपिंग का जनरली मतलब क्या होता है कि जो हमारा एरे है या फिर दो हमें वेरिएबल है, सपोज ये ए है जिसके पास 5 है, बी है जिसके पास 6 है। तो आफ्टर स्वैपिंग हमारा क्या हो कि जो इनकी वैल्यू है ना वो इंटरचेंज हो जाए, कि ए के पास 6 आ जाए और बी के पास 5 आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, जनरली हमारे पास स्वैपिंग के लिए दो तरीके होते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले तो अपन एक वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल जो हमारा बहुत ही ज्यादा बहुत ही यूजफुल है एक तरह से फ्रेंड की तरह। तो एक टेम्पररी वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें हम लोग यूज करेंगे। तो जो ए की वैल्यू है ना वो हम टेम्प में डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ तो डाल दिया, अब ए में क्या करेंगे, ए में बी की वैल्यू डाल देंगे। तो जब ए में बी की वैल्यू जाएगी, ठीक है, ए में बी की वैल्यू जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई है 6, ठीक है। और अब बी में जो है हम लोग टेम्परेरी डाल देंगे,
तो बी में हमारा टेम्परेरी डल गया, तो उससे क्या आ गया, बी में क्या आ गई, 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमने स्वैपिंग कर ली कि ए में हमारा आ गया, ए में हमारा आ गया 6 एंड बी में हमारा आ गया 5। तो आप देखेंगे तो हमने यहीं पे ये यही टेक्निक को यूज किया है कि एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसमें आई की वैल्यू, ARR ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करी। उसके बाद हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसमें ARR ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करी। फिर ARR ऑफ आई में नेक्स्ट वैल्यू जो ARR ऑफ जे की है, एरे ऑफ जे की है, तो वो डाल दी। और फिर एरे ऑफ जे में हमने डाल दिया टेम्प। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो वैल्यूज है उसने स्वैप कर दिया। और जैसे ही हम आगे बढ़ गए, आई को प्लस प्लस कर दिया और जे को माइनस माइनस कर दिया, क्योंकि आई जो था वो फर्स्ट इंडेक्स था एंड जे जो है हमारा वो लास्ट इंडेक्स है। सो यहाँ पे हमने एक अप्रोच तो डिस्कस कर ली। एक और अप्रोच है स्वैपिंग की जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि कभी हम एक अ, ले ले, मैं जैसे एक और अप्रोच है स्वैपिंग की जिसको हम विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल कर सकते हैं, जो जिसमें थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए में जो है ए प्लस बी डाल देते हैं। उसके बाद बी में क्या करते हैं, ए माइनस बी डाल देते हैं। और फिर जो अगेन ए है उसमें ए माइनस बी डाल देते हैं। देखते हैं ये कैसे फॉलो कर रहा है। जैसे हमने ए की वैल्यू कंसिडर करी 5 है और बी की वैल्यू कंसिडर करी 6 है, तो 5 प्लस 6 कितना हुआ, 11। तो करंटली अभी 11 जो है वो है हमारे ए में। अब यहाँ से हम 11 माइनस 6 करेंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 11 मतलब जो ए की वैल्यू है 11 और यहाँ पे 6 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और फिर अगेन जब हम ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पे अब बी की वैल्यू जो है वो 5 हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा बी में है वो 5 आ गया एंड आफ्टर दैट in A we are getting 6. So this is how we can do swapping by using these approach. So we have done our 3 problems and now see what is the rotation of an array. So देखते हैं कि rotation of an array by right rotation and left rotation क्या होता है। तो आपको दिया होगा एक वेरिएबल, अगेन हम लेंगे एक एरे, अगेन 3 4 एंड 5 ये दिया है हमें। एक वेरिएबल एक एरे दिया है और एक टारगेट दिया होगा कि आपको जो के को के से रिवर्स करवाना है। के में बी टू, के में बी 2 3 4 5 भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, ये लेस देन एन होगा। जनरली केसेस में कभी कभी के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन भी एन चली जाती है, लेकिन उस केस में हमको कैसे हैंडल करना है वो देख लें। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 3 और 4, तो लेफ्ट रोटेशन क्या करना है हमें कि जो एरे का लेफ्ट साइड है उससे पीछे लेके जाना है। जैसे यहाँ पे सपोज कि हमें के की वैल्यू 2 दे करके रखी है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जो 1 एंड 2 को पीछे लेके जाना है, इसको यहाँ पे 3 4 5 1 एंड 2, तो इतना पार्ट उठाया, इसको हमने पीछे चिपका दिया, इस टाइप से है। लेकिन ये अप्रोच काम कैसे करेगी, इसकी ब्रूट फोर्स देखते हैं। पहले तो क्या करेंगे कि हम जो क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेरी या तो एक टेम्परेरी एरे बना ले के साइज का और उसमें इतना पार्ट जो है हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट एन गुड प्रैक्टिस बिकॉज यहाँ पे हमारा एक जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो यूज हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज और कर सकते हैं कि सपोज हमें ये एरे बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये एरे दिया हुआ है, तो इसको क्या हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इसको हमने के से डिवाइड कर दिया। सो ये 0 to k है और ये के प्लस 1 to n है। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो के तक रिवर्स कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 1 हो गया। और जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 3 आ गया। और अब ये जो पूरा एलिमेंट है, ये जो पूरा एरे है हमारा, है ना, इसको एक बार ही और रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 5 3 4 5 1
एंड 2। सो अरे यही तो हमारा आउटपुट था, देखा, सिंपल। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जो हमारा एरे एलिमेंट एरे दिया हुआ है उसको के से डिवाइड करना है, के से मतलब दो टुकड़ों में तोड़ना है, 0 to k और k+1 to n। अब 0 to k में उसको रिवर्स करवाना है और k+1 to n तक हमें रिवर्स करवाना है। तो जो हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ले रहे थे ना, कि हमारा जो i है वो 0 है और j है जो 1 है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे और देखते हैं कि एरे रोटेशन वाला जो सवाल है वो कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5, ये एरे दिया हुआ है। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू है 2, तो इसको हमें 2 से रोटेट करवाना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला था कि जो जनरली इसको के रख लेते हैं, के ज्यादा मेरे को सुटेबल लगता है एक्चुअली। तो वही है तो कुछ रिटर्न नहीं करवाना। तो सबसे पहले तो हमको रिवर्स करवाना है हमारे एलिमेंट को, कहाँ से, 0 से के तक रिवर्स करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमको रिवर्स करवाना है 0 से के से एन तक रिवर्स करवाना है। कभी यहाँ पे k+1 नहीं लेंगे ना तो वो चलेगा, क्योंकि हम 0 बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं। तो ये हमारे दो एलिमेंट, मतलब ये 1 आया तो यहाँ हम 2 से स्टार्ट करें, तो जो k इज एक्चुअली 2, तो यहाँ पे हम ऐसे ही नहीं करेंगे। तो ठीक है, और उसके बाद हमको रिवर्स करवाना है हमारा पूरा एलिमेंट जो है रहेगा ARR ऑफ 0 से n तक, 0 to n हमको रिवर्स करवाना है। तो एक बार हम रिवर्स का कोड यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स है वो चेंज हो जाए, तो जो इसकी कोई नीड ही नहीं रही है ना। चेक करते हैं। स्टैटिक रोटेट ARR, व्हाट्स द प्रॉब्लम, लीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे आई, ठीक है। Let's see what's the problem. Okay, array index out of bond exception for length 5। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे k-1 दे देंगे और n-1 दे देंगे, क्योंकि जब हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे तो यहाँ पे हमने j इक्वल टू लेंथ -1 किया था। तो हमें क्योंकि n जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे array index out of bond exception था नहीं था। चेक करते हैं अब क्या दिक्कत है। still error। हो गया, चेक करते हैं अब। ओके, अगेन दिक्कत आ गई, देखते हैं क्या इशू है। तो 76 इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे एक चीज जो है, क्योंकि कभी भी ना हमें एक ऐसी कंडीशन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे दिया हुआ नहीं है कि जो हमारा डी है वो एन से छोटा होगा। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो हमारा डी है वो एन से बड़ा भी हो सकता है। तो उसको एक मेंटेन करने के लिए हम एक ये चीज यूज करेंगे। तो उससे होगा यूं कि कभी हमारा सपोज कि जो के है वो 6 है और हमारा एन है वो 5 ही है, तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ एक बार रोटेट करना है। लेकिन ये 6 है तो हम, क्योंकि 5 टाइम हम रोटेट करेंगे, क्योंकि एन टाइम जब भी हम रोटेट करेंगे तो हम अगेन उसी कंडीशन में आ जाएंगे। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक ये अप्रोच यूज कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये था हमारा लेफ्ट रोटेशन, और राइट रोटेशन भी बहुत सिमिलर ही है, लेकिन उसमें राइट से हमें चीजों को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो देखते हैं वो भी कैसे होगा। ओके, परफेक्ट। ये एक लेफ्ट है, ये जो हमने देखा वो लेफ्ट रोटेशन था। लेकिन राइट रोटेशन क्या होता है कि ये जो 4 और 5 है उसको आप आगे लेके आओ। तो उस कंडीशन में हमारा एरे का जो वे अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 4 5 आगे आ जाएंगे एंड 1 2 एंड 3 वो यहाँ आ जाएंगे।
तो इसको वापस से देखते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। तो हम अगेन क्या कर रहे हैं कि 4 एंड 5 जो उसको हम रोटेट कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे पास पहले क्या दिया हुआ था 1, 2, 3, 4 एंड 5 दिया। हम क्या करेंगे अगेन जो इतने को है उसको रिवर्स कर देंगे, इतने को रिवर्स कर देंगे और फिर पूरे को रिवर्स कर देंगे। देखते हैं इसको कैसे होगा 3, 2, 1 एंड 5 एंड 4। अब जब इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 5 4, 5, 1, 2, 3। तो अगेन हमें हमारा एलिमेंट जो है मिल चुका है। तो यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि पहले 0 टू k रिवर्स करा रहे थे एंड देन k प्लस 1 टू n तक रिवर्स करवा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करना है हमें जो k है आप एक चीज देख सकते हो कि हम अब क्या कर रहे हैं रिवर्स कहाँ से करा रहे हैं हम लोग 0 टू n माइनस k तक करवा रहे हैं और फिर n माइनस k टू n तक करवा रहे हैं। अब यहाँ पे n माइनस k क्या है इफ n 0 टू n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है और k की वैल्यू 2 है। तो ये क्या है 0 टू 3 हम करवा रहे हैं जैसे 0 टू 3 तीन एलिमेंट को आगे की सॉर्ट करवा रहे हैं और n माइनस के जो अगेन 3 से 5 तक के हम एरेज को सॉर्ट करवा रहे हैं रिवर्स करवा रहे हैं उसके बाद अगेन हम रिवर्स करवा रहे हैं। तो ये भी अप्रोच एकदम सेम रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज का जो डे सेकंड का चैलेंज है उसे कंप्लीट कर लिया है और आगे ही हम इस सीरीज में ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और हमारी जो लेक्चर्स की सीरीज है वो आगे भी आती जाएगी और आगे आने वाले सीरीज में हम लोग बहुत सारे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करने वाले हैं जो एक बहुत ही अच्छा बेसिक बनाएगा आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। तो कभी आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हो आपकी कोडिंग जर्नी है सो इट्स रियली बेटर टू टेक दिस काइंड ऑफ चैलेंज बिकॉज ये जो चैलेंज है वो हमें हमेशा इंकरेज करते हैं टू डू दैट थिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर टू डू दैट थिंग इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर with the dedication. So I'll recommend you to follow these kind of series and also follow me on Instagram, LinkedIn and YouTube. Thank you so much guys. Let's meet tomorrow. Thank you.